दैत्य कृपा जागृत हम सब एकता के साथ भावुक प्रणाम करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मां त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मुझे बाबा की शिक्षकों पर विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपने शब्दों द्वारा रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग, तपस्या और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और बाबा ने हमें एक आरती थाली सजू कर दी। जैसे कि हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी के एक ही पुत्र थे, मनोहर ठुकरीकर। उनका आत्मानुभव यह है कि जैसे कि हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी के पुत्र मनोहर ठुकरीकर, उनके दोस्त थे विठल। तो विठल के साथ दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि हम डॉक्टर का नकली सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी उस समय खाना खा रहे थे। उनने दोनों की बातें सुनी। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा पुत्र कैसे बोल रहा है कि हम नकली डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो बाबा ने उस समय कुछ नहीं बोला, उन दोनों की बात सुनी थी। दूसरे दिन जब मनोहर ठुकरीकर उनकी इतनी अत्यंत तबीयत खराब हुई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे और उनकी आंखें चारों ओर घूमने लगी थी। तो उनकी माँ आरामी से आई। जब अपने पुत्र को देखी तो व्यथित हुई कि मेरे पुत्र को क्या हो गया, बोल भी नहीं रहा है और इनकी आंखें चारों ओर घूम रही है। और देखकर वह बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि देखो हमारे पुत्र को क्या हो गया। तो बाबा ने कहा चिंतित की कोई बात नहीं है, हम अभी देख रहे हैं। बाबा गए और देखा तो सही में मनोहर ठुकरीकर की चारों ओर आंखें घूम रही थी, ना बोल रहे थे, ना कुछ नहीं, बहुत ही तबीयत खराब थी। तो परिवार में बाबा ने जोत जलाकर और कपूर लगाकर भगवान बाबा हनुमान जी से प्रार्थना विनती की है कि हम मानव यानी मुझ मानव द्वारा या मेरे बच्चे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हुई होंगी बोलने चालने में, तो आप मुझे भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करेंगे। इतने कहने पर भी ना तो बच्चे में कोई सुधार आ रहा था, ना कुछ हो रहा था। फिर आरामी सी बाई को भी आदेश किए, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना विनती की, पूरे परिवार ने भी किए, पर उनका एक भी उनपे कोई असर नहीं हो रहा था, उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही थी। बाबा विचार करने लग गए कि इसकी परेशानी क्यों दूर नहीं हो रही। बाबा समझ गए तो बाबा ने मनोहर ठुकरीकर के कान में जाकर धीरे से बोला, बेटा ठुकरीकर, मनोहर ठुकरीकर, आपने कोई ना कोई गलती की हो जिस कारण आपकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। तो बाबा ने इतना ही उनके कान में बोला तो मनोहर ठुकरीकर ने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और क्षमा मांगते ही मनोहर ठुकरीकर उठकर बैठ गए, एक अच्छे और स्वस्थ हो गए। इस तरह से आत्मा अनुभव मिला। तो हम मानव कर्मकर्ता मानव हैं। बाबा ने भी कहा है कि हम मानव द्वारा कहीं ना कहीं बोलने चालने में, सोचने समझने में गलतियां होती है, तो हमें अपनी गलतियों का जरूर माफी मांगना चाहिए। परिवार में अगर लोग माफी भी मांगेंगे परिवार के सदस्य, तो उनकी गलतियां दूर नहीं होगी। खुद अपनी गलतियों का हमें छुटकारा पाने के लिए खुद माफी मांगनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा, सेवक तो वचन दे, मरने का मैं वर्षा कर दूं अमृत की, सेवक तो वचन देता तो सब नियम को आचरण में लाने का मैं रस भर दूं तेरी आत्मा में परमात्मा का। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवका लीला रे भाई, आपने बहुत अच्छा बाबा की शिक्षकों पर विचार रखे। मैं आपका समस्या सेवकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा की सेवका लीला रे भाई नियम, चौथा नियम बताएंगे और उस पर विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे क्या वीडियो बनता तो वही चीज डलता है, इसलिए दूसरा विचार बनाओ। ऐसा भगवान बाबा
को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के चलती हुई चर्चा पत्र के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के मानव धर्म पर विचार पूछेगा है तो अपने शब्द द्वारा बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे मानते जी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने त्याग, तपस्या और विश्वास से उन्होंने एक भगवान खड़ा किए और इतने दुनिया में संसार में दुखी कष्टी मानव थे उनको एक आरती थाली सजा कर दिए और सभी सेवकों के बीच रह के सभी के दुखों को दूर किया है। और जैसे ही बड़े बड़े शहरों में और गरीबों सेवकों को विचार के माध्यम से उन्होंने एक चर्चा बैठक निकाले, शुरुआत किए। तो चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका आना चाहिए, तो उन्हें विचार हमें याद होना चाहिए। और जैसे ही सेवक चर्चा बैठक में आते हैं तो विचार लेके नहीं जाते, तो जैसे हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने सभी सेवकों को वचन दिए कि हे सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ करके हमारे भगवान बाबा हनुमान जी ने वचन दिए। तो वचन को हमें पालन करना चाहिए। और जिस समय हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को दुख आया था तो सेवकों ने जैसे वचन दिया था तो वचनों का पालन नहीं किया और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की आंखों से आंसू निकल रही थी। तो सभी सेवक पूछने लगे कि बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने बोले कि मैं नहीं रो रहा हूँ, हमारे भगवान रो रहे हैं। जो जैसे उनको सत्य मर्यादा प्रेम की भीख की भूख थी तो वो भूख का उन्हें भोजन नहीं मिला। तो सेवकों ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बाबा का आदेशों का समय समय पर पालन करना चाहिए, सत्य मर्यादा प्रेम का, 4 तत्व 3 शब्दों का, 5 नियमों का, तो सेवकों ने नहीं भूलना चाहिए। जब हमारे ऊपर परेशानी थी तो हमारे लिए सब दरवाजे बंद हो गए थे, केवल परमात्मा एक का हमारे लिए दरवाजा खुला था। तो आज हम जीवन देख रहे हैं कि हम अभी भी दर दर में ठोकर खाते रहते ना कहकर अपने शब्दों को विराम देते। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा केशव कौर भाई, आपने बहुत अच्छा मानव धर्म पर विचार रखे। उसी गलत तत्व पर विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह करना उसको अगर ऊपर ले लेंगे तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज एक भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे 4 तत्वों में से पहला तत्व पर विचार पूछे हैं। सो इस प्रकार है, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मय साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल लांजी बालाघाट परिसर के अंतर्गत आज ग्राम बोधा में बाबा के सेवक दशरथ जी दमाई के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम।
हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर से सह कार्यकर्ता जी तारासी वगैरह जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। समस्त बाबा के सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उसमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है। उसने पृथ्वी तल पर मानव को सद्बुद्धि दी है। मनुष्य अपनी बुद्धि से समाधान पाकर सभी को अच्छे विचार दे सकते हैं। अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। भगवान जहाँ दिखता है वहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं दिखाई देता वहाँ है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, भगवान नष्ट नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा है तब तक जीवन है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर मृत हो जाएगा। मानव के शरीर की आत्मा जागृत है, वह अच्छे कर्म द्वारा चेतन होती है। जीवन में प्रकाश मिलता है, दिखता नहीं। हम सब अनुभव के द्वारा महसूस कर सकते हैं। सूरज का प्रकाश हर देश में अलग अलग में दिखाई देता है, किंतु भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक साथ दिखाई देता है। बाबा ने मानव धर्म की शिक्षा मानव को समझने के लिए दी है। जो सेवक समझ जाता है वह सेवक धर्म की भाषा कहने लगता है। हर परिवार में माता पिता भाई बहन सास बहू पति पत्नी है। इन रिश्तों को समझना बहुत आवश्यक है। कहा गया है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट लिया भगवान को। सागर बांटो धरती बांटो, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मानव जीवन कहाँ से आया है और क्या कर रहा है और कहाँ उसे जाना है, यह जानने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने मानव धर्म निर्माण किया है। उसमें एक भगवान खड़ा किया है। उसकी सहायता से हमारे दुख पल भर में दूर होते हैं। वो नाम है भगवान बाबा हनुमान जी। मानव की गृहस्थी में उजाला ही उजाला बताया है। जो सेवक गलत कर्म करते हैं तो उस अधिकार को भगवान छीन लेता है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा किशोर को। 10वीं बाई लीला रे आपने पहले तत्व का बहुत अच्छा विचार रखे। उसी तरह चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते बाबा किशोर का